बच्चों को यही बताना समझाना चाहते हैं कि आप लोग मोबाइल तो घर में सभी के हैं। यस सर। कुछ एंड्रॉइड हैं, कुछ वैसे हैं कीपैड वाले। यस सर। तो एंड्रॉइड किसके घर में है, जरा हाथ उठाएं। जिनको आप चलाते हैं, देखते हैं कि भाई उनमें कुछ तस्वीरें आती हैं, कुछ पिक्चर आती हैं, कुछ रील्स आती हैं। हाँ, जिसके घर पे है उसके घर पे हाथ उठाओ। शाबाश। तो आप उसको कितनी देर देखते हैं? देखते हैं या नहीं देखते हैं? थोड़ा बहुत तो देखते होंगे। ऐसी बात नहीं जो घर में हमारे मोटरसाइकिल होगी तो थोड़ा बहुत चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। उसको हमें अपने ज्ञान के लिए यूज करना है। उसमें गूगल है और गूगल से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सभी लोगों ने, जो भी विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी सोच समझ के अनुसार अपने अपने अकाउंट खोलकर उसमें गूगल में वो डाल दिया है कि किस चीज को क्या कहते हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो सब चीज उसके पास एक भंडार है। जैसे हमने कोई चीज देखी और उसके बाद हम जो क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, फिर हम बड़े होते रहते हैं, तो वो छोटी छोटी यादें, छोटी छोटी तस्वीर, छोटी छोटी बातें हमारे कहाँ फीड होती हैं? दिमाग में। और ऐसे ही वो दिमाग है गूगल, उसके दिमाग में सब चीजें हैं। तो जो बाहर की कंट्री है, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो ये स्टोरेज बना रखी है, तो वो गूगल ने उसमें डालते रहते हैं, वो सब स्टोर होता रहता है हमारा डाटा। ठीक है, अब हमारे भारत में भी ये जगह जगह स्टोर हो रहा है। तो गूगल का इस्तेमाल एक तो इसलिए किया जा रहा है, एक कर रहे हैं लोग बाग गलत तरीके से। उसमें फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो उससे क्या होता है कि गलत गलत लोगों से दोस्ती हो जाती है, फिर गलत तरीके से वो बात करना शुरू कर देते हैं, फिर गलत गलत तस्वीरें दिखाते हैं। कभी कभी तुम्हारा डाटा हैक कर लेते हैं, यदि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा लिखा पड़ा है, अकाउंट हैक कर लेते हैं जिन लोगों के पास पैसे होते हैं। आप लोगों के पास तो वो नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास मोबाइल कम देखना है। ठीक है, अपने प्रयोग के लिए उतना ही देखना है कि भाई किसी चीज को, जैसे कहीं जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ, किसी जगह का नक्शा हमको देखना है, किसी जगह की हमें लोकेशन देखनी है, तो वहाँ चला लीजिए, वहाँ नक्शे पे मोबाइल के सहारे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। गूगल मैप एक होता है, उसमें मैप के सहारे। तो ये तो चीज़ ठीक है, लेकिन इससे कभी भी गलत तरीके से कोई किसी से दोस्ती ना करिए। दोस्ती हमारी, हमसे ज़्यादा जो भी हमारी यदि हमारे लिए कोई अच्छाई की बात दिखाती हैं, सिखाती हैं हमको, तो वह हमारी किताबें। तो स्कूल में आके किताबें पढ़िए, लाइब्रेरी से किताबें पढ़िए। जो नहीं आ रहा है अपने गुरुजनों से पूछिए, और जितना ज़्यादा पूछेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना हम रफ पे लिखें, फिर लिख के उसको याद करें। जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर किसी से कहेंगे, तीसरी चीज़ तो हम किसी को बताएंगे भी। जब बताएंगे तो थोड़ा बहुत भूल जाएंगे, फिर किताब में देखेंगे तो हमारे कंठस्थ याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो हम अगली क्लासों में अगले ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले लेके पास होते रहेंगे। जब पास होते रहेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो हमारे माँ बाप भी हमें पढ़ाने के लिए आगे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे? यस सर। और पैसा भी लगाएंगे। यस सर। तो हम जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं? यस सर। और अच्छी नौकरी मिलेगी तो किसका नाम रोशन होगा? हमारे पापा का नाम रोशन होगा। यस सर। हमारे मामा का नाम रोशन होगा। यस सर। हमारे गांव का नाम। यस सर। हमारे स्कूल का नाम। यस सर। हमारे शहर का नाम। यस सर। हमारे जिले का नाम। यस सर। हमारे प्रदेश का नाम। यस सर। और बाद में हमारे भारत का नाम। भारत का नाम रोशन होगा कि नहीं? यस सर। तो हमें वो काम करना है या नहीं? यस सर। तो हम पढ़ेंगे खूब। ठीक है। यस सर। और किसी से भी गलत तरीके, देखिए बैड टच और अच्छा टच दो तरीके होते हैं। कोई हमें कहाँ से छूता है, कहाँ से हमसे क्या करता है, किसकी नजरें कैसी होती हैं, तो ये हमको सोचना चाहिए कि भाई कौन हमारी तरफ गलत नजर से देख रहा है। बैड टच और गुड टच के बारे में मैंने एक बार बताया था आप लोगों को। यस सर। एक्चुअली आपके एग्जाम भी आ रहे हैं पास में, है ना? तो अब एग्जाम में देखिए, जो भी आप 4 घंटे पढ़ेंगे सुबह को, आप किस समय स्कूल आते हैं? स्कूल कितने बजे है? 8 बजे। और सो के कितने बजे उठते हैं? 5 बजे।
5 बजे आप सो के उठिए, आराम से थोड़ा सा पानी गुनगुना करिए गैस पे, जैसे भी हो सकता हो, 2 गिलास पानी पीजिए। पानी पी के फ्रेश व्रेश होके आप तुरंत तभी ताजा पानी निकालिए नल से, 1 बाल्टी पहले अलग डाल दीजिए और दूसरी बाल्टी निकाल कर तुरंत नहा लीजिए सबसे पहले, और फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 घंटे पढ़िए 7 बजे तक, और पढ़ के उसको लिख के देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर स्कूल में आइए, फिर वो एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसे लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे कि नहीं? यस सर।